जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम सब बात करेंगे कि संतान के बारे में। कहा जाता है कोई कोई व्यक्ति इतना परेशान रहते हैं कि जो संतान के बारे में जानना चाहते हैं या किसी ब्राह्मण या किसी पंडित से जाकर के जानकारी लेने में उनको थोड़ा सा अजीब या संकोच महसूस होता है। तो मैं चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों को संतान नहीं है तो वो खुद अपने बारे में, संतान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमें संतान होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कितने दिनों में या क्या उपाय करने से कि मुझे वो संतान जल्दी हो, और अगर नहीं होगा या उसका भी उपाय, मतलब हमको क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे परमात्मा की कृपा से हमें संतान का योग की प्राप्ति हो। तो आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सारी चीज़ें पहले लिख दिया है, देखिएगा, संतान के प्रति जानकारी के लिए। तो आप सब अपने घर पर बैठ करके खुद जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमें संतान होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो उसके लिए कितना समय लगेगा या क्या उपाय करना है, जैसे मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ वही बात को। तो आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है, जैसे आपके मन में जब प्रश्न आया जिस तारीख को, तो तारीख में आप पंचांग में या कैलेंडर में या किसी से भी पूछेंगे कि तिथि क्या होती है। तो पंचांग में और सनातन धर्म में तिथि, ये तो अंग्रेजी तारीख को, जैसे 1, 2, 3, 15, 16 जो भी होता है, तिथि के लिए अलग होता है। 15 दिन की तिथि मान्यता दी जाती है। तो हमें वो तिथि की गणना यहाँ पर कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने किसी का प्रश्न था, मैंने उनको ऐसा बताया तो उसका उपचार बताया जिससे कि उनको ये लाभ मिला है। तो जिनका जिनका कहीं न काफ़ी हम प्रैक्टिकल जब करते हैं तो वो चीज़ें हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो उसी का फलादेश हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो तिथि की गणना हमें यहाँ कर लेनी है, और कौन सा दिन था जिस दिन उन्होंने प्रश्न अपने मन में किया था या मुझसे पूछे थे, तो वो दिन मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, गुरुवार। और योग देखना होता है, योग आता है पंचांग में आता है। तो या किसी ब्राह्मण से भी जानकारी लेंगे या तो नेट पर गूगल पे सर्च करेंगे कि आज का कौन सा योग है। तो उस दिन का योग था शुभ योग। तो हमने शुभ योग की गणना किया तो शुभ योग जो था वो 23 नंबर पर आया। तो हमने यहाँ पर 23 लिखा। और रविवार से हमने गणना किया गुरुवार का, तो 5, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो 5 अंक आया। तो यहाँ अपने 5 लिखे हैं। तिथि कौन सी थी? चौथी। तो अब हमें करना क्या है आगे चल के, तो तिथि को गुणा 4 करना है। तो जब आप 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 अंक आता है। तो 16 में 1 प्लस करना है। तो 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 17 अंक आ गया। तो 17 अंक आ गया। तो 17 अंक आने के बाद आपने इस 5 अंक को यहाँ पर आपने लिख दिया प्लस करने के लिए, प्लस कर दिए। ये 17 प्लस 5, फिर आपने 23 को लेना है, प्लस किए, फिर 23 को लिए। फिर टोटल जब आप करेंगे तो आपका टोटल होता है 45। तो पूरा 45 अंक आया। तो 45 अंक में जा कर के मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा तभी आप समझ पाएंगे। तो इंग्लिश में भी समझेंगे लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 45 अंक आया। तो 45 अंक हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो 45 अंक में हमने 2 का भाग दिया। आपका जो भी अंक आता है आपको 2 से भाग देना रहेगा। जैसे हमने सारा सिस्टम यहाँ पर बताया है उसी तरह आपको योग करना है। करने के बाद आपको 2 से ही भाग देना है। तो 2 से हमने यहाँ पर भाग दिया, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर हमने 4 लिखा और यहाँ पर 2 लिख दिया है। अब फिर हमने यहाँ पर देखा कि 0 आया शेष, फिर हमने यहाँ 5 लिखा। तो 5 को हमने यहाँ पर लिखने के बाद फिर 2 से भाग दिया, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 लिखा, तो शेष 1 आया। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर शेष यहाँ पर जैसे 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो यहाँ पर हमको गुणे 3 करना रहेगा। अगर यहाँ पर 3 से माने 1 आया तो 1 से 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आता है यहाँ पर गुणे 3 करना रहेगा। माने आपके भी माने आप जो गणना करते हैं वहाँ पर भी अगर अंक कोई भी आता है तो आपको 3 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो 3 से गुणे करने के बाद जो शेष फल आता है यहाँ माने जो शेष आता है तो उस शेष को यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 शेष आया तो 1 गुणे 3 किया तो 3 आया। तो 3 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 3 को लिखने के बाद यहाँ पर 4 से भाग देना रहेगा। तब आपको जाकर के सटीक उसका सूत्र पता चलेगा कि आपको संतान का योग हो रहा है या कब हो रहा है, सब जानकारी प्राप्त। तो हमने यहाँ पर जब 4 से भाग देने चलेंगे
तो यहाँ पर 3 अंक है, तो इससे तो 1 कम है, इसलिए यहाँ पर हम भाग नहीं देकर, अगर 4 अंक होता, 4 से ऊपर जितना अंक आएगा उसको ही हम भाग देंगे, तब यहाँ पर जो शेष फल आता है उससे हमको जानकारी प्राप्त होता है। तो शेष फल में क्या क्या होता है हम उसके बारे में हम बताएंगे। तो जैसे मान लिया कि इस व्यक्ति का 3 शेष ही रह गया है, क्योंकि 4 से भाग होगा नहीं, क्योंकि 4 से कम है, तो यहाँ पर 3 शेष आया। तो हम आपको यहाँ पर 4 शेष के बारे में बताएंगे, जैसे 1 शेष है, 2 है, 3 है और 0 है। तो हम सबसे पहले शेष के बारे में बात करेंगे। जिस व्यक्ति का 1 शेष आता है उस व्यक्ति को थोड़ा सा समय लग कर के जन्म होगा, लड़के का जन्म होगा, माने विलंब से होगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करवानी चाहिए या अथर्व आयुष गढ़ का पाठ करवाना चाहिए, जिससे इनको संतान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जावे। और जिनका 2 शेष, जो 2 शेष यहाँ पर हम जो 3 शेष लिखा है, इसी के शेष के आधार पे हम यहाँ पर फलादेश बता रहे हैं आप सबको। जो दूसरा शेष है, अगर दूसरा 2 शेष आएगा तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि कहीं ना कहीं आपके पितृदोष की बाधाएं हो सकती है या देवी देवताओं का कहीं ना कहीं दोष होगा, जिसके वजह से संतान होने में दिक्कत होती है, या जिसे किसी का श्राप या ऋषि मुनि की श्राप हो या पूर्वजों का श्राप रहता है, जिससे हमें संतान होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको करना चाहिए कि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना चाहिए, या तो हरिवंश महापुराण का पाठ करवाना चाहिए, या तो संतान गोपाल का 1.25 लाख मंत्रों का जप करवा लेना चाहिए, जिससे, लेकिन पितृदोष शांति कराने के बाद करना चाहिए। जैसे पितृ का दोष है या देवी देवताओं का है, तो आप पहले त्रिपंडी श्राद्ध करके ये सब उपाय करेंगे, तब जा कर के आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि पितरों के रुष्टता के वजह से भी ये सब संतान नहीं होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे शेष की। अगर तीसरा शेष अगर आता है तो तीसरे शेष से क्या करना चाहिए, तो ऐसे शेष जिनका 3 शेष होता है योग करने के बाद, उस व्यक्ति के जीवन में अगर बच्चा जन्म ले लिया तो बच्चा कहीं ना कहीं दुखी होता है, और काफ़ी परिश्रम के बाद, काफ़ी इलाज दवाई करने के बाद जाकर के संतान का प्राप्ति होता है। लेकिन तब ऐसे ही व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, कोई भी गरीब लड़की का विवाह अगर हो रहा हो तो वहाँ पर जाकर के गुप्त रूप से उनको दान करें और मानसिक रूप से भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे ऐसा योग बनाना कि मैं ऐसे गरीब लड़कियों की मैं मदद कर सकूं। और इसी तरह गुप्त दान करने से, किसी गरीब लड़की के विवाह कराने से आपको संतान की प्राप्ति का योग बनेगा, तब जा कर के आपको संतान का सुख मिलेगा। अगर 0 और 4 अगर शेष आपके माने योग करने के बाद आता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान का शीघ्र ही संतान का प्राप्ति माने योग बन जाता है, कि जैसे कि अब जल्दी से जल्दी इनको संतान की योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि नौचंडी का पाठ करवा लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। जिनका 0-4 आएगा तो उनको संतान अति शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है उनको संतान के लिए। तो हमने ये संतान के बारे में बताया कि ये संतान का हमें खुद से जानना है कि किस तरह, जैसे आज आपने प्रश्न किया तो आज की तिथि के बारे में देख लीजिए, आज का दिन कौन सा है वो एक तरफ नोट कर लीजिए, आज का योग कौन सा है वो देख लीजिए। वहाँ से विकुंभ से शुरुआत होती है, तो वहाँ से आप गणना कर लें कि कितने नंबर का ये योग है। फिर उनको आकर के यहाँ पर जो तिथि रहता है उनको गुणे 4 करना है। 16 माने 16 अंक आया, 16 में 1 को प्लस करेंगे तो 17 आया, तो 17 फिर दिन वार को यहाँ पर प्लस करना है, फिर योग को यहाँ पर प्लस करना है, टोटल यहाँ पे फलादेश निकालें। तो यहाँ पर 45 अंक आया, 45 अंक में 2 का भाग देना है। 2 से भाग देने के बाद फिर जो शेष आता है वहाँ पर 3 से गुणा करना है। फिर जब 3 से गुणा करेंगे, फिर जो वहाँ पर फल आता है, जो शेष आता है, फिर यहाँ पर आप 4 से भाग करेंगे, तो जो शेष आएगा उसी शेष के आधार पर मैंने यहाँ पर फलादेश आप सबको बताया है। और इसको करने से आपको अति शीघ्र लाभ की प्राप्ति होगी। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, शुभ रात्रि।